अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और अहम टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है फ्रेज और क्लॉज। क्लॉज को मुरक्कब ताम बोलते हैं और फ्रेज को मुरक्कब नाक़िस बोलते हैं। मतलब ये नाक़िस का मतलब नामुकम्मल होता है। अब इन दोनों की डेफिनेशन करते हैं। ऐसा जुमला जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब शामिल नहीं होते, मसलन in the room, a sad story, at noon, with long hair, at 9 o'clock। ये अकेले अपना मतलब नहीं दे रहे, ना इनमें सब्जेक्ट होता है और ना ये अकेले मतलब देते हैं और ना ही इनमें वर्ब होता है। अब इनकी मिसालें देखते हैं। He is sitting in the room। अब इन द रूम अकेला अपना मतलब नहीं दे रहा था, अब जुमले में लग गया है तो अब ये अपना मतलब दे रहा है। ही इज सिटिंग इन द रूम, वो कमरे में बैठ रहा है। दूसरी मिसाल देखें। शी टोल्ड मी अ सैड स्टोरी। अकेला अ सैड स्टोरी अपना मतलब नहीं दे रहा था, अब जुमले के अंदर लग के अपना मतलब दे रहा, उसने मुझे एक गमगीन कहानी सुनाई। दे वर टेकिंग रेस्ट एट नून। एट नून अपना अकेला मतलब नहीं दे रहा। उसके बाद सारा इज अ गर्ल विद लॉन्ग हेयर। विद लॉन्ग हेयर ये अकेला अपना मतलब नहीं दे रहा, जुमले के अंदर लग के फिर अपना मतलब वाज़ेह करता है। He goes to school at 9 o'clock। at 9 o'clock अकेला अपना मतलब नहीं देता, जुमले के साथ लग के ये अपना मतलब वाज़ेह करता है। मेरा ख्याल है आपको फ्रेज की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्लॉज की तरफ। ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं लेकिन कभी अपना मतलब वाज़ेह कर देता है और कभी मतलब वाज़ेह नहीं करता। मसलन इफ़ आई एम सिक, अगर मैं बीमार हूँ, मतलब नहीं वाज़ेह हो रहा। देन ही सॉ स्नेक, जब उसने सांप देखा, मतलब वाज़ेह नहीं हो रहा। व्हाइल ही वाज डूइंग हिज वर्क, जब वो अपना काम कर रहा था, मतलब वाज़ेह नहीं हो रहा। बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट था। इन सभी के मतलब वाज़ेह नहीं है। अब देखते हैं इनको जुमले के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो फिर इनका मतलब होगा। यू मस्ट सी अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ़ आई एम इल, अगर मैं बीमार हूँ तो आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए या मुझे एक डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब ये देखें यहाँ पर इनका मतलब वाज़ेह हो गया। अब देखने दूसरा जुमला। He got frightened, वो डर गया। When he saw a snake, जब उसने सांप देखा। ठीक हो गया जी। He got frightened, वो डर गया। When he saw a snake, जब उसने एक सांप देखा। अब यहां से देखकर देखें, When he saw a snake, ये अकेला अपना मतलब वाज़ेह नहीं कर रहा। He got frightened, ये अपना मतलब वाज़ेह कर रहा है। तो ऊपर हमने बात की कि मुरक्कब ताम या क्लॉज जो होता है वो कभी अपना मतलब वाज़ेह करता है लेकिन कभी नहीं करता। अब बात करते हैं जब मतलब वाज़ेह कर देता है। He got frightened, अब मतलब वाज़ेह हो गया तो इस क्लॉज को बोलेंगे आज़ाद क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब इसको अपना मतलब वाज़ेह करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं होती, तो इसको इसलिए आज़ाद क्लॉज बोलते हैं। अब दूसरी क्लॉज देखें। When he saw a snake, जब उसने सांप देखा, ये अपना मतलब वाज़ेह नहीं कर रही, तो इसको बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज या मातहत क्लॉज। ऐसी क्लॉज जो कैद क्लॉज होती है जिसको अपना मतलब देने के लिए दूसरी क्लॉज की जरूरत पड़ती है, तो अकेली अपना मतलब नहीं दे रही। When he saw a snake, जब उसने सांप देखा तब क्या हुआ, ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम डिपेंडेंट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसका नाम आज़ाद क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मेरा ख्याल है दोनों में फ़र्क आपको समझ आ गई होगी। और अब एक आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। वाइल आई वॉज ईटिंग, आपने बताना है कि ये कौन सी क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा।